सुझाव दिया कि वह अपनी जैकेट उतारकर तुरंत वहां से चला जाए, क्योंकि लड़के के शरीर पर पहने हुए पीले कपड़े बहुत चमकदार थे, जिससे वह आसानी से हथियारे के लिए निशाना बन सकता था। लेकिन लड़के ने सुनने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। आखिरकार अन्ना के बहुत समझाने के बाद लड़का जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन ठंड के डर से उसने अपनी जैकेट नहीं उतारी। यह महसूस करते हुए कि अब यह मौत के साथ दौड़ की तरह है, अन्ना ने बिना देरी किए अपनी बहन के तंबू की ओर दौड़ लगा दी। वहाँ कोई नहीं था और चिंतित अन्ना ने फिर से अपनी बहन को फोन किया, लेकिन मोबाइल की रिंग तंबू के अंदर से ही आई। दरअसल उसकी बहन ने अपना फोन अपने साथ नहीं लिया था। अन्ना जब निराशा में थी तभी अचानक तंबू के बाहर कुछ कदमों की आवाजें आईं। इससे अन्ना इतनी डर गई कि उसने सांस भी नहीं ली। उसे डर था कि कहीं हत्यारा उसे न देख ले। जब तक वो कदमों की आवाज पूरी तरह से गायब नहीं हो गई, अन्ना तंबू से बाहर नहीं निकली। फिर उसने समुद्र की दिशा में तेजी से भागना शुरू कर दिया, लेकिन इसी दौरान उसने देखा कि एक लड़की जमीन पर गिरी हुई थी। दयालु अन्ना ने बिना कुछ कहे उस लड़की को साथ लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा कि उसका समय निकट है। जब अन्ना ने उसे पलटा तब उसने देखा कि लड़की की पीठ गोलियों से खून से लथपथ थी, लेकिन दयालु अन्ना ने उसे छोड़ने का इरादा नहीं किया और अपनी कपड़े उतारकर लड़की के घाव को बांधने की कोशिश की। लेकिन इस समय लड़की दर्द से तड़प रही थी और उसे अच्छी तरह पता था कि अब उसकी कोई उम्मीद नहीं बची। उसने बस यही उम्मीद की कि अन्ना अंतिम समय तक उसके साथ रहे, और अन्ना ने उसे इनकार नहीं किया और उसे हिम्मत बंधाई कि वह बचाव दल के आने तक मजबूती से डटी रहे। लेकिन जैसे ही वह बोल रही थी, बाहर से धीरे धीरे कदमों की आवाजें आने लगी। अन्ना ने धीरे से सिर उठाया और देखा कि वही हत्यारा था जो सबको मार रहा था। अन्ना ने लड़की का मुंह जोर से ढक दिया और हालांकि हत्यारा आखिरकार कहीं और चला गया, लेकिन लड़की ने भारी चोटों के कारण अन्ना की बाहों में ही अपनी आखिरी सांस ली। एक जीवंत जीवन को अपने सामने मरते देख अन्ना ने अचानक गहरे निराशा का अनुभव किया। जब वह दुख में डूबी हुई थी तभी लड़की का फोन अचानक बज उठा। वास्तव में यह लड़की की मां का फोन था, लेकिन अन्ना ने इसे उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि लड़की की मां को यह दुखद समाचार पता चले। थोड़ा संयमित होकर हिम्मत बटोरते हुए अन्ना ने फिर से भागने का फैसला किया और तेजी से समुद्र की ओर बढ़ने लगी। अब वह बस अपनी बहन को जल्द से जल्द ढूंढना चाहती थी। कठिन पहाड़ी रास्ता पार करते हुए वह जल्दी ही समुद्र तट तक पहुंच गई, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि समुद्र तट के पास की चट्टानों में कई सहपाठी फंसे हुए थे। चूंकि पहाड़ की चोटी पर से हत्यारा नीचे की ओर गोली चला रहा था, भागने की जगह न होने पर अन्ना भी दरार में छिपना चाहती थी, लेकिन वहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं थी। मजबूरन उसने ठंडे समुद्र के पानी में चलते रहने का फैसला किया। ऊपर से आ रही गोलियों की आवाजें सुनकर यह स्पष्ट था कि और भी कई सहपाठी मारे जा रहे थे। इस समय अन्ना का मन सिर्फ कहीं छिप जाने का था, लेकिन उसे निराशा हुई जब उसने देखा कि बड़े पहाड़ पर उसके लिए कोई जगह नहीं थी। जहाँ भी छिपने की जगह हो सकती थी, वहाँ पहले से पहुंचे हुए शरणार्थियों ने कब्जा कर रखा था। जब उसने मुश्किल से एक छुपने की जगह ढूंढी और ऊपर देखा तो पाया कि वह जगह भी आसानी से उजागर हो सकती थी। देखते ही देखते बंदूक की आवाजें और स्पष्ट होती जा रही थी, ताकि वह खुद को बंदूक के नीचे मृत आत्मा बनने से रोक सके। अन्ना ने अपने पैरों से जूते उतार दिए और बेमौसम ठंडे समुद्री पानी में कूद गई। उसने तैरकर दूसरी ओर जाने का विचार किया, लेकिन जल्द ही उसने इस विचार को त्याग दिया, क्योंकि समुद्र के बीच में तैरती लाशों का मतलब है कि वह आसानी से हत्यारे का जीवित निशाना बन सकती है। यह रास्ता काम नहीं कर रहा था, इसलिए अन्ना लड़खड़ाते हुए कोई और रास्ता खोजने लगी। इस संघर्ष से गुजरते हुए वह पहले से ही चक्कर में थी, यहाँ तक कि पुराने सहपाठी के बुलाने पर भी नहीं सुन पाई। जब अन्ना होश में आई तो उसने देखा कि उसका पुराना सहपाठी निक उसे टीम में शामिल होने के लिए बुला रहा था, लेकिन अन्ना ने अभी अपनी सीट गर्म ही की थी कि ऊपर से फिर से साफ साफ बंदूक की आवाजें सुनाई दी। ये स्पष्ट था कि इस समय हत्यारा उनके ऊपर ही था। पटाखों जैसी उन गोलीबारी की आवाजों को सुनकर कुछ लोग डर के मारे एक साथ सिमट गए, क्योंकि इस स्थिति में सिर दिखाना सेकंडों में मौत का कारण बन सकता था। वे डर के मारे बस चुपचाप प्रार्थना करने लगे कि हत्यारा जल्दी से कहीं और खोजने चला जाए, लेकिन जल्द ही उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई, क्योंकि सामने से एक बड़ा समूह